गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं दुर्गेश वर्मा आपको मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस बाय दुर्गेश सर में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज पुनः एक नया वीडियो आपके सामने लेकर आया हूं और ये वीडियो जो है ये है आपके क्लास 10 का। और इस क्लास 10 में जो हम लोग लेसन स्टडी करेंगे वो है लेसन आपका सेकेंड, और जिसका नेम है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। इस लेसन के कुछ टॉपिक जो है मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया है, और मुझे याद होगा मैंने जो अपने लास्ट वीडियो में इससे पहले जो बताया था वो था आपका टॉपिक फर्टिलाइजेशन। मैंने फर्टिलाइजेशन का डिफिनीशन बताया था। चलिए उसको रिवीजन करने के साथ हम लोग आज स्टडी करेंगे एम्ब्रियो डेवलपमेंट, और एम्ब्रियो डेवलपमेंट के बाद ही हम लोग आगे के टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए फर्स्टली हम लोग डिस्कस करें फर्टिलाइजेशन के बारे में। फर्टिलाइजेशन क्या होता है तो आपको मैंने बताया था, इट इज द प्रोसेस in which male gamete fuse with female gamete and form zygote मैंने आपको बताया था, और फिर आप जान लीजिए इट इज द प्रोसेस। यह प्रोसेस है जिसमें आपके मेल जो गेमिट होता है वो फीमेल गेमिट के साथ फ्यूज करता है, और उसके बाद जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग फर्टिलाइजेशन के नेम से जानते हैं। अदरवाइज आप ये भी डिफिनीशन दे सकते हो, आपका और भी हो सकता है, मेल एंड फीमेल गैमीट न्यूक्लियस फ्यूज and form zygote called fertilization। तो आप दोनों डिफिनीशन दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया। इसमें क्या होगा, इस डिफिनीशन में वही बातें की गई हैं कि मेल का और फीमेल गेमिट दोनों का जो न्यूक्लियस होता है फर्टिलाइजेशन के ड्यूरेशन में एक दूसरे में फ्यूज होते हैं, और जब फ्यूज हो जाते हैं तो जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है, और यह प्रोसेस भी आपका फर्टिलाइजेशन के अंतर्गत आता है। और जैसे फ्यूजन होता है तो उसको हम सिनगैमी में भी ऐड करते हैं, और जब न्यूक्लियस फ्यूज होता है तो उस टाइम हम सिनगैमी बोलते हैं, और जब जाइगोट का पूरी तरह से फॉर्मेशन हो जाता है तो हमारा प्रोसेस किसमें आ जाता है, फर्टिलाइजेशन में। तो मेल और फीमेल न्यूक्लियस के फ्यूजन से जब जाइगोट का फॉर्मेशन होता है तो इस प्रोसेस को हम लोग फर्टिलाइजेशन के नेम से जानते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा क्या फर्टिलाइजेशन होता है। अब इसके बाद मैंने आपको बताया था वेयर फर्टिलाइजेशन अकर इन फीमेल बॉडी, तो आप बताएंगे, आगे लिखेंगे इसमें, आगे लिखेंगे दिस प्रोसेस takes place in fallopian tube of female body।
यह जो प्रोसेस होता है ये फेलोपियन ट्यूब में होता है फीमेल बॉडी के, ये भी आप बातें बताओगे। और फीमेल बॉडी में जैसे ही फेलोपियन ट्यूब में मेल और फीमेल गेमेट दोनों फ्यूज होते हैं, जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है और आपका प्रोसेस कंप्लीट होता है फर्टिलाइजेशन। अब इसके बाद आगे हम लोग जानेंगे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो आगे हम आपको बताएंगे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बारे में। तो चलिए एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बारे में हम लोग जानते हैं। तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को हम लोग जानेंगे और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट से पहले हम लोग जानेंगे जाइगोट के बारे में। सबसे पहले हम लोग जानेंगे किसके बारे में? जाइगोट। ये जाइगोट क्या होता है तो आप बताएंगे इट इज एन unicellular structure. It is an unicellular structure that contain 46 number of chromosome. 46 number of chromosome. तो जो जाइगोट होता है इसको आप बताओगे यह एक यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर होता है जिसमें नंबर ऑफ जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो आपके कितने होते हैं? तो 46 होते हैं। ये बातें आप बताओगे, ठीक ना? और आप ये भी बताओगे दिस इज फॉर्म आफ्टर फर्टिलाइजेशन इन 24 आवर्स। और यह जो होता है फॉर्म होता है 24 आवर्स में आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ये भी बातें आप बताओगे। अब इसके बाद जाइगोट के बाद आगे हम लोग डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हम लोग का वो होगा जाइगोट एम्ब्रियो फॉर्मेशन। और इस एम्ब्रियो फॉर्मेशन में कुछ टर्म हम लोग डिस्कस करेंगे। उसमें ये होगा, फर्स्टली इसमें हम लोग जो टर्म डिस्कस करेंगे वो होगा आपका इम्प्लांटेशन। एम्ब्रियो फॉर्मेशन से पहले इम्प्लांटेशन हम लोग डिस्कस करेंगे और इसके साथ जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो होगा क्लीवेज। फर्स्टली क्लीवेज, सेकेंड इम्प्लांटेशन और इसके बाद आपका थर्ड जो होगा एम्ब्रियो के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एम्ब्रियो फॉर्मेशन के ड्यूरेशन में ये सभी प्रोसेस भी होते हैं जब एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। तो फर्स्टली हम लोग जानेंगे क्लीवेज। इसमें बताएंगे when single cell zygote divide and form multicellular structure called cleavage। इसमें क्या होता है कि जो सिंगल सेल जाइगोट होता है ये डिवाइड करता है
और डिवाइड करके जब मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है तो मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर फॉर्मेशन के प्रोसेस को हम लोग किस नेम से जानते हैं? क्लीवेज के नेम से जानते हैं। ये बातें आप बताओगे, ओके। इसके बाद आगे बताओगे इसके बाद नेक्स्ट होगा इम्प्लांटेशन। तो आप बताओगे the multicellular structure attach with the uterine wall called implantation। तो ये जो मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर फॉर्म होता है ये अटैच किससे होता है जाकर? तो अटैच जब हो जाता है यूटेराइन वॉल से तो उस प्रोसेस को हम लोग इम्प्लांटेशन के नेम से जानते हैं, ठीक ना। तो ये भी बातें आप याद रखोगे। और ये जो मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर होता है, द मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर is called blastocyst। और ये जो मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर होता है वो आपका क्या होता है? ब्लास्टोसिस्ट। मतलब सबसे पहले आपका मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर जब फॉर्म होगा क्लीवेज के ड्यूरेशन में, और वो मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर में ट्रांसफॉर्मेशन होता है और ट्रांसफॉर्म होकर एक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है जिसका नेम होता है ब्लास्टोसिस्ट। और ये ब्लास्टोसिस्ट स्ट्रक्चर में क्या होता है, आप जब भी देखोगे आपकी बुक में मेबी फिगर अगर बनाया हो उसमें क्या होता है कि आपकी वन साइडेड में ऐसा एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बना होता है बेटा, डबल लेयर, और इसमें बीच में आपकी गैप भी होती है और इसमें फ्लूइड भी रहता है। ऐसा स्ट्रक्चर कहलाता है ब्लास्टोसिस्ट। तो इसमें ब्लास्टोसिस्ट इसको बोलते हैं। और ये ब्लास्टोसिस्ट ही जब यूटेराइन वॉल से अटैच होता है तो उसको हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन, ओके। इम्प्लांटेशन। और इसके आप बताओगे आगे, आफ्टर इम्प्लांटेशन ब्लास्टोसिस्ट structure transform into an embryo। तो इम्प्लांटेशन के बाद जो ब्लास्टोसिस्ट होता है ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है? एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है। ये भी आप बातें बताओगे। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आप लोग को। अब इसके बाद जो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे एम्ब्रियो के फॉर्मेशन के बाद, वो नेक्स्ट होगा आपका फीटस का फॉर्मेशन होगा। तो उससे पहले
आप बताओगे एम्ब्रियो फॉर्मेशन हो गया। अब इसके बाद आपका होगा प्लेसेंटा। प्लेसेंटा तो बताएंगे आप the embryo after 10 week development form a structure called fetus। एम्ब्रियो जो होता है 10 वीक में डेवलपमेंट करने के बाद ये एक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है और वो स्ट्रक्चर आपका फीटस कहलाता है, ठीक ना। और आगे बताएंगे फॉर डेवलपमेंट ऑफ fetus into new young one finger like structure called placenta। आप बताओगे कि जो एम्ब्रियो होता है ये 10 वीक में डेवलपमेंट करके ये किसमें ट्रांसफॉर्म हो जाता है, फीटस में। और इस फीटस को डेवलप करने के लिए, इसको प्रॉपर नरिशमेंट करने के लिए एक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। यूटेराइन वॉल के अटैचमेंट होने के बाद, यूटेराइन वॉल से जब अटैचमेंट हो जाता है और डेवलपमेंट फीटस का होता है तो उस टाइम उसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट के लिए और जो भी वेस्ट मटेरियल होते हैं उसको आउट करने के लिए फीटस से जो एक प्रॉपर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है और वो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर आपका कहलाता है प्लेसेंटा। तो आप ये बातें बताओगे, कंफर्म हो गया। तो अगर डिफाइन करना हो व्हाट इज प्लेसेंटा तो आप डिफाइन कर सकते हो कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दैट form in uterine wall for giving proper nutrient or for supply proper nutrient to the developing fetus for formation of new young ones के फॉर्मेशन के लिए ये पूरा प्रोसेस होता है, प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होता है। ये बातें आप बताओगे। अब इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आपका डिफरेंट बिटवीन जाइगोट, फीटस एंड एम्ब्रियो। तो ये हम लोग जानेंगे। जो डिफरेंट आता है एग्जाम में पूछ देता है, डिफरेंट बिटवीन जाइगोट एम्ब्रियो एंड फीटस। ये 3 टर्म आपको जानने होंगे, तो इसको हम लोग जान लें। अगर 3 कॉलम हम बनाकर स्टडी करें, एक साइड में आप लिख लो जाइगोट। फर्स्टली हम लोग जाइगोट लिखेंगे। जाइगोट सेकेंड टर्म में हो जाएगा आपका एम्ब्रियो और थर्ड टर्म में हो जाएगा आपका फीटस। ये 3 टर्म आप यूज करोगे। तो फर्स्ट होगा जाइगोट, इसमें लिखोगे
It is unicellular. It is unicellular. It is आप बताएंगे इट इज यूनिसेलुलर इसमें आप बताएंगे इट इज मल्टी सेलुलर, और इसमें भी बताएंगे आप लोग इट इज मल्टी सेलुलर। इसके बाद आप बताएंगे इट फॉर in 24 hours of fertilization। इसके बताएंगे this form in about 1 or 10 weeks। और इसमें आप बताएंगे इट इज फॉर आफ्टर 10 वीक। तो इसमें आप बताएंगे ये 24 आवर्स में फॉर्म होता है, ये आपका जो होता है 24 आवर्स के बाद 10 वीक में फॉर्म होता है, और ये 10 वीक के बाद आपका फॉर्म होता है। तो इस तरीके से ये कंफर्म हो जाएगा आपका सभी टॉपिक। इसको इरेज कर दिया जाए। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।